सर अभी जो JN.1 के केसेस आने शुरू हुए हैं भारत में और लगभग 40 ऐसे देश हैं जहां पर ये वायरस पहले से फैला हुआ है। अभी क्या किसी तरह की चिंता की बात है, क्योंकि केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है जिस तरह से पहले डेल्टा वेव आई थी, या फिर ये एक ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट इसको बताया जा रहा है? ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनिएज है और केसेस तो बड़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइप में था, क्योंकि ज्यादातर जो लक्षण है वो अपर एयरवेज के हैं, जुकाम, नजला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स। जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा जा रहा। तो ये एक माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, ज्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है। कई देशों में ये देखा गया है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। माइल्ड इलनेस ही है। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको क्रॉनिक डिजीजेज हैं, शुगर की बीमारी हो या रेस्पिरेटरी डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस कम होने के कारण ये डर रहता है कि उनमें कहीं सीवियर इन्फेक्शन ना हो। सर अभी जिस तरह का फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में किस तरह से सतर्क रहें, क्योंकि सिर्फ कोविड के केसेस नहीं, RSV केसेस यहाँ पे और लंग के इन्फेक्शन हो गए, कोल्ड एंड कफ हो गया, इस तरह के केसेस काफी सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है? तो अगर हम देखें, हर साल जब सर्दियों का मौसम आता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, अब जो कोविड है, या RSV हो। तो ये इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वायरस हवा में ज्यादा देर के लिए रहता है। हम ठंड में जो है हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अंदर ज्यादा रहते हैं तो क्राउडिंग ज्यादा होती है, एक से दूसरे में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में थोड़ा ध्यान रहने की जरूरत है। एक तो अगर हम अपने हाथ रेगुलरली धोएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो या तो टिश्यू में खांसे या अपने आर्म पिट में, बाजू के अंदर खांसे, जिससे जो वायरस है हवा में ज्यादा ना फैले। और दूसरा ये कि अगर किसी बाहर जाना है जहां भीड़ वगैरह हो, स्पेशली अगर वो इंडोर है, तो मास्क लगाएं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब भी ऐसी जगह जाएं जहां पे ज्यादा भीड़ है, लोग खांस रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं और अपना हैंड सैनिटाइजर भी साथ लेके जाएं। सर खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा जब भी कोविड हुआ है, केसेस बढ़े हैं, तो बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में बच्चों का किस तरह से बचाव किया जा सकता है? तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम बच्चों का बचाव कैसे करें और बच्चों से इन्फेक्शन ना फैले। तो पहली चीज तो है कि बच्चों को भी हमें हैंड वॉशिंग रेगुलरली करनी चाहिए। जब भी वो बाहर से आए, हाथ धोएं। कोशिश करें कि वो अपने नाक, आंखों में हाथ ना लगाएं, क्योंकि इन्फेक्शन हाथों से वहां फैल सकता है। और जितना हो सके उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें ठंड से, गर्म कपड़े डाल के रखें, स्पेशली जब वो खेलने जाते हैं। और कुछ हद तक अगर वो खांस रहे हैं तो थोड़ा सा उनको उनके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दें। दूसरी बात है कि वो बच्चे आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो अगर किसी भी बच्चे को जो स्कूल जा रहा है या प्ले स्कूल भी जा रहा है, अगर उसको बुखार, जुकाम, नजला है, तो बेहतर है कि वो घर पे रहे, 4-5 दिन घर पे रहे, और जब तक ठीक नहीं होता तो वो स्कूल ना जाए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई दफा बच्चों को इन्फेक्शन है, वो स्कूल चले जाते हैं, खांस रहे होते हैं स्कूल में, और वो और बच्चों को एकदम इन्फेक्शन फैला देते हैं। फिर यही बच्चे वो इन्फेक्शन घर पे ले जाते हैं, और घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को बुखार, जुकाम, नजला है तो वो घर पे ही रहे, जिससे वो आगे और इन्फेक्शन ना फैलाए और कोई क्लस्टर ना बने। सर अभी जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही सब लीनिएज है, JN.1, अभी क्या वो स्टेज है कि हमें एक नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है? हमें डेटा चाहिए, और एक सब लीनियर्स के अगेंस्ट वैक्सीन का इतना जरूरत नहीं है, एक क्योंकि ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। तो अगर हम कहें अगर ओमिक्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीन है तो उसके लिए डेटा चाहिए। सब लीनियजेस के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने में कोई इतना फायदा नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, जैसे हम इन्फ्लुएंजा के लिए डेटा सर्वेलेंस से इकट्ठा करते हैं कि क्या सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की,
उसी हिसाब से फिर हम अपनी वैक्सीन बनाएं, क्योंकि वेरिएंट्स तो आते रहेंगे और हमें एक ऐसी वैक्सीन बनाना है जो करंट वेरिएंट्स और फ्यूचर वेरिएंट्स को भी कुछ हद तक कवर कर पाए।